जम्मू कश्मीर से रुख शराब मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख यूनियन टेरिटरी का भी करते हैं, जहां पर एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है और रफ्ता रफ्ता चीज़ों को बेहतर करने की कोशिशें की जा रही थी। बीच में एहतजाज देखे, बीच में हमने लोगों की हलाकतें भी देखी, एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान गिरफ्तारियां देखी, मुकदमात का दर्ज होने का सिलसिला देखा। लेकिन लद्दाख की सियासी क़यादत और मरकजी हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है वो आगे बीच में नहीं बढ़ सका था, क्योंकि मामलात संजीदगी से न लेने का भी इल्ज़ाम मरकजी हुकूमत पर या वज़ारत दाखिला पर लगा था। और इस दरमियान अब एक और नए प्लान के मुताबिक, नई हिकमत अमली के मुताबिक अगले कुछ दिनों में शायद कोई पेशरफ्त हो, क्योंकि एपेक्स बॉडी से इतलात के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से राब्ता किया गया है और इसलिए, और वो भी एपेक्स बॉडी के महज एक मेंबर पर जिस पर लद्दाख की सियासी क़यादत बरहम है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ज़राअत से ये इस बात की जानकारी मिली है कि मरकजी हुकूमत ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत करने के लिए तो तैयार है, लेकिन अभी तक नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स कब होंगे इस बारे में कोई भी इत्तला सामने नहीं है। लेकिन इत्तलात और ख़बर ये है कि LAB के जो को चेयरमैन है ट्रेंग दोरजे साहब, मरकजी हुकूमत वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर उनके साथ रब्ता किया है और उन्हें मुज़ाकरात के लिए दिल्ली तलब किया गया है। अब सिर्फ ट्रंग दोरजे साहब जो को चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है वहाँ पर, उनको तलब करने का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, एक बड़ा सवाल यहाँ लद्दाख के अंदर पैदा हुआ है। लेकिन लद्दाख की पॉलिटिकल क़यादत, मुश्तरका क़यादत, चाहे वो लेह के अंदर हो, करगिल के अंदर हो, वो मुसलसल इस बात पर काम कर रही है कि जो एजेंडा सेट किया गया है लद्दाख की आवाम ने और जिसे मरकजी हुकूमत तक पहुंचाया गया है, बातचीत उसी के दरमियान होनी चाहिए और इस तरीके से अलहदा तौर पर लीडरों को बुलाकर एक कन्फ्यूजन और कियोस पैदा ना किया जाए। ताहम दोरजे साहब का यह मानना है कि मीटिंग क्यों है, कैसे हुई है, अभी इस बारे में कोई उनके पास भी डिटेल्स नहीं है, लेकिन इस बात की इत्तला है कि उन्हें राब्ता किया गया है और राब्ते की तस्दीक भी हो रही है। सीधे लद्दाख चलेंगे, सज्जाद करगिली साहब KDA के रुकन भी है और साथ साथ उस पैनल का हिस्सा भी है जो नई दिल्ली के साथ मुसलसल मुज़ाकराती अमल का हिस्सा भी है, जिन्होंने ड्राफ्ट दोबारा से मरकज़ को भेजा और ड्राफ्ट को लेकर अवाम से भी जो है वो तायद हासिल की है। सज्जाद, ये जो खबर सामने आ रही है कि LAB के जो को चेयरमैन है ट्रेंग दोरजे साहब, उन्हें मरकज़ी वजारत दाखिला ने रब्ता किया है, उन्हें दिल्ली तलब किया गया है और बातचीत शायद इनफरादी तौर पर उनके साथ करने की कोशिश की जा रही है, कैसे इस पूरे प्रोसेस को आप देख रहे हैं? क्या मशकूकियत पैदा हो रही है या कुछ ज़ाती मामलात है? अगर ज़ाती मामलात होते तो दोरजे साहब ये क्लियर कहते कि मैंने जी पर्सनली जाना है, कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं। यहाँ तो लद्दाख के मामले को लेकर ही सीनियर लीडर्स को चुन चुन कर बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ है। गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है कि लद्दाख के जो अवाम है वो पिछले 6 साल से जिन मुद्दों को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं वो मुद्दे सबके सामने वाज़ेह हैं और एपेक्स बॉडी और KDA जो है वो मुसलसल हम लोग उस चीज़ को लेकर के आगे अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से डायलॉग का प्रोसेस अभी तक जो है वो ऐसे ही रखा गया है, तास्तुल का शिकार है और ये तवक्का हम जाहिर कर रहे हैं कि शायद पार्लियामेंट के इस विंटर सेशन के बाद जो है कोई ना कोई बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। आपको मालूम है जो आप खबर बता रहे हैं, ये खबर आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी है, लेकिन अभी तक उसकी मैं तस्दीक नहीं कर पाया। अभी कुछ दिनों बाद आज या कल में हम लोग एपेक्स बॉडी से रब्ता करके उसके बाद जानकारी हासिल करेंगे और मुझे उम्मीद इस बात की है, देखिए लगरुख साहब पे तो हमें पूरा भरोसा है कि वो लद्दाख के जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको लेकर के वो सीरियस भी हैं, सिंसियर भी हैं, उस बात का यकीन फिलहाल हमें है। लेकिन साथ में ये भी हम देखना चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से क्यों कर इतनी देरी की जा रही है, जबकि ये बातचीत बहुत जल्दी जो है रिज्यूम होने चाहिए थे, टॉक्स होने चाहिए थे। हमारे जो बहुत सारे इंजर्ड हुए थे 24 सितंबर को, उनको रिलीफ की हम बात कर रहे थे, मेडिकल एड की बात कर रहे थे, कंपनसेशन की बात कर रहे थे, जो डिटेनीज हैं सोनम वांगचुक है और भी साथी हैं जो गिरफ्तार हैं उनकी रिलीज की बात कर रहे थे। तो इन चीज़ों पर भी कोई ना कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। इस तरह जो लद्दाख के लोगों के साथ बातचीत ना होना, बातचीत का दरवाज़ा बंद करके रखना, ये मुझे लगता है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये किसी न किसी तरीके से बातचीत को रिज्यूम किया जाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। सजाद करगिली साहब का मानना है कि कुछ दिनों में हम पूरी इस पर गुफ्तगू करेंगे, देखेंगे, लेकिन हमारे पास जो खबर है वो यही है कि दोरजे साहब को बाज़ाब्ता तौर पर नई दिल्ली से दावतनामा मिला है मिनिस्ट्री फॉर होम्स के लिए, होम से, और उन्हें तलब किया गया है नई दिल्ली। और ये अब देखना होगा कि इसे पॉलिटिकली कैसे फिट बिठाया जाएगा लद्दाख के